अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुसलमानों, ख़ास करके हीरा गोल्ड के जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, भैया हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स, हमारी कश्ती थी डूबी जहाँ, वहाँ हमारे मौलाना लोगों का इल्म कम था। हीरा गोल्ड के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ये आप लोगों के लिए आखिरी मौका है। अगर आप लोग इस बार नहीं जागे तो शायद आपको आपका हलाल पैसा, जो खून पसीने का पाई आपने अपना पेट काट के अपनी ख्वाहिशात को कुचल कर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई जो तुमने हीरा गोल्ड के अंदर लगाई ना भैया, इसको निकालने के लिए एक आखिरी मौका है आप लोगों के पास। मैं कौन? मुझे लोग अली सर बोलते हैं। ये देख रहा है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमको हिदायत दिया। यही ज़मीन है, यहीं पे हम इस्लाम वालों से लड़ते लड़ते इस्लाम कबूल कर लिए। ठीक है, आप मुसलमानों से लड़ते लड़ते हमने यहीं पर इस्लाम कबूल किया है। मुझे 15 साल से ज़्यादा हो गया इस्लाम कबूल करके। भैया तो हीरा गोल्ड वालों, पहले मेरे बारे में जान लो, उसके बाद में तुमको समझ में आएगा कि मैं हीरा गोल्ड के बारे में अभी क्यों बोल रहा हूँ। 2017-18 में जो कंपनी ने स्कैम किया था, वो 2025 में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लिए जो लोग। हाँ तो भैया हमारा कनेक्शन कट हो जा रहा है, भाड़े का मांगा हुआ है उधार। हीरा गोल्ड ने हमको बना दिया है बेकार, कंगाल, कहीं का नहीं छोड़ा है हीरा गोल्ड वालों ने। तो हीरा गोल्ड वालों का इसमें कोई गलती नहीं है, गलती हमारा है। हमने हमारे मौलानाओं के अंधी तकलीद में, उनके अंधी मोहब्बत में हमने बिना तहकीक के पैसे डाल दिए। आप लोगों ने भी ऐसे ही किया ना। सैयद मिराज रब्बानी जैसे, हाफिज़उल्लाह, जलालुद्दीन कासमी जैसे मुहद्दिस और पता नहीं कितने अहले हदीस बोलने वाले अपने आप को सल्फ़ी मौलाना, हम लोगों को धोबी का कुत्ता बना डाला, ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। राइट, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का हीरा गोल्ड के अंदर नुकसान हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नुकसान नहीं हुआ हीरा गोल्ड के अंदर, बल्कि मुझे तो उसके अंदर खैर मिला। हाँ, ये शर के अंदर बहुत लोगों का नुकसान हुआ। हलाल तिजारत बोलकर हमको सूदी तिजारत के अंदर मुलविस कर दिया, हमारा ईमान बर्बाद करने की कोशिश की, हम लोगों को धोबी का कुत्ता बना दिया। तो अभी एक मौका है, हमारे भारत की, इंडिया की सरकार ने, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने हीरा गोल्ड के जितने भी प्रॉपर्टीज़ उनकी नज़र में आई है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ उन लोगों ने सील करके ऑक्शन कर लिया है। कुछ 500-600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। जो लोग कंप्लेन करेंगे वही लोगों को पैसा रिफ़ंड होगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि आपा आएगी, नोएरा आपा नहीं है, वो टापा है। ठीक है, आप लोगों को धोखा हुआ है, और आप लोगों को धोखा आप लोगों के मौलानाओं ने दिया है। मैं तो रिवर्ट मुस्लिम हूँ। हाँ, समझ में आ रहा है? मतलब अल्लाह ताला ने हमको बचाया, हीरा गोल्ड के अंदर हमारा पैसा डलवा कर हमको कुछ इस्लाम सिखाया, इस्लाम की कुछ बातें सिखाई, हमको सूदी निज़ाम के बारे में, दज्जाल और याजूज माजूज के बारे में समझ में आया। और अब हम कह रहे हैं खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। देखा ना, नेपाल में सारे इंसान हो गए, सारे जानवर जैसे, सारे के सारे इंसान नेपाल में बन गए जानवर तमाम।
तो भैया ये सब क्या हो रहा है नेपाल के अंदर? आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम सब समझा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास में होना चाहिए सब्र। तो अभी जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं वो नेपाल नहीं है, वो हीरा गोल्ड के बेबस लाचार गरीब लोग हैं, जिन लोगों को ये लग रहा है कि हीरा गोल्ड की नोएरा आपा पैसा आके बाहर दे देगी। अरे कितने बार बाहर आई और कितने बार तुम लोगों को धोखा दिए। अब अगर तुम लोगों को अभी लंबा रहने का क्या? लंबा रहने का कुछ ज़रूरी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जब भी तुम अल्लाह रसूल की बात करोगे शैतान कोई ना कोई बीच में है ना उंगली करने की कोशिश करेगा। तो हीरा गोल्ड के जितने भी शिकार बन चुके हैं भैया, नावेद सैयद नाम का शख्स आप लोगों के लिए लड़ रहा है। नावेद शख्स वो शख्स है, नावेद सैयद, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है, जिन्होंने बवाल किया हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोगों को। उन्हीं के वजह से पता चला है कि ये हीरा गोल्ड का स्कैम है, सारे पब्लिक लोगों का पैसा डूब गया है। और वो जिन लोगों ने बवाल किया है उन लोगों को पैसा मिल गया है। हीरा गोल्ड की नोएरा शेख ने पैसा दे दिया है। जिन जिन लोगों ने ढोल पीट कर, जिन जिन भेदियों ने, घर के भेदियों ने लंका ढाया है, तब जाके ये हीरा गोल्ड का स्कैम सबकी नज़र में आया है। तो जिन लोगों को पैसा नहीं मिला है, 21 सितंबर को मुंबई के अंदर जितने भी लोग हैं, प्लीज़ आप लोग सारे इन्वेस्टर लोग, नावेद सैयद, उनकी जो मैंने वीडियो चैनल के ऊपर डाला हूँ, प्लीज़ उसको फॉलो करो, उनकी बातों को सुनो, और जो कोई भी आपका क्वेश्चन रहेगा प्लीज़ उनसे फॉलो अप करने के बाद में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। क्योंकि आपको आपका पैसा चाहिए ना, तो कुछ ना कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। अल्लाह ऊपर से आके नीचे तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, ठीक है? तुमने सूदी निज़ाम के अंदर हलाल तिजारत सुना तो डाल दिया। कहाँ है सैयद मिराज रब्बानी? कहाँ है जलालुद्दीन कासमी? भैया ये सूदी निज़ाम, सूदी तिजारत, हमको हलाल तिजारत बोल के जो हमको खिला दिया, फंसा दिया, हमको बर्बाद कर दिया, इसके ज़िम्मेदार कौन है? अभी जो हम लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे दिलों से बद्दुआ निकल रही है। नोएरा शेख से ज़्यादा तो हम उलमाए किराम के ऊपर, जो हमको जिनके ऊपर भरोसा था, हमारा भरोसा जिन लोगों ने तोड़ा वो तो उलमाए किराम थे, सैयद मिराज रब्बानी जैसे, जलालुद्दीन कासमी जैसे। ये मोतियुर रहमान, ये मोतियुर रहमान नहीं है, मोटी का शैतान है ये मोतियुर रहमान। बेटा मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, तेरी बातों के मुताबिक मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। मैं इंतज़ार करूँगा कि आपा आएगी बाहर और मेरे को मेरा 4 लाख रुपया देगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना बेटा, बच के रहना हम लोगों से। तू बाद में नेपाल वाला शॉट हो जाएगा तुम्हारे साथ में तो बोलना नहीं, ठीक है? हम गरीबों का हलाल पैसा, खून पसीने का कमाया हुआ, पेट को काट के, ख्वाहिशों को कुचल कर जो हमने पैसा बचाया था ना हमारे कल की ज़िंदगी के लिए, वो तुम लोगों ने लूट लिया हमको हलाल तिजारत बोल के। बेटा अभी तुम लोग बच के रहना। 7 साल हो गया, 8 साल हो गया है, तुम्हारी आपा अभी तक पैसा दे रही हमको। इधर के शिंडी लगे लिए बेटा, ये शिंडी कटाने के बाद में ना, कलमा पढ़ने के बाद में ये दाढ़ी ऐसी नहीं आई, धोबी है हम लोग, घाट घाट का पानी पी कर आए ले। तो भैया कैसा है, इस घर को आग लगी है इसी घर के चिराग से। हीरा गोल्ड के लोगों, हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स लोग, वो जो समीर नाम का हराम का पिल्ला है ना, नोएरा शेख का तीसरा पति, नोएरा शेख का तीसरा पति जो समीर नाम का हराम का पिल्ला है, वो बाहर से ना सारी प्रॉपर्टी जो अभी तक ईडी पुलिस वाले लोगों को, पुलिस डिपार्टमेंट को जो अभी तक उनके हाथ में नहीं आई, जो उनके नज़र में नहीं आई, वो सारी प्रॉपर्टी बेच रहा है। तो मेहरबानी करके नावेद सैयद साहब के साथ में जुड़ो आप लोग, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह के बंदों से कुछ नहीं चाहिए। हम अगर एहसान कर देना अल्लाह के बंदों पर, तो हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमको जो कुछ लेना है ले लेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के रब से, काबे वाले से,
समझ में आ रहा है। हमको जो कुछ भी चाहिए, हमको तुमसे थैंक यू भी नहीं चाहिए। ऐसा है इंसान नावेद सैयद। तो मुसलमानों, तुम लोग जब आपस में ही संगठित नहीं रहोगे तो तुमको कोई भी बेवकूफ़ बना के तुम्हारा शिकार कर सकता है ना। तो प्लीज़ ये जो रिफंडिंग का जो मौका है ना, ये बहुत लिमिटेड है। रिफ़ंड हो रहा है। जो लोग कंप्लेंट करेंगे सरकार की नज़र में वो लोग लीगल इन्वेस्टर है। जो लोग कंप्लेंट करेंगे सरकार की नज़र में वो लीगल इन्वेस्टर है, उन लोगों को पैसा मिलेगा। What you need to do is you need to get connected. You need to get connected to नावेद सैयद। और ये मोतियुर रहमान जो मोटी का शैतान है ना, बेटा मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा, मेरे को तुम्हारे मौलाना चाहिए। मेरे को धोखा नोएरा शेख क्या देगी रे, वो आपा नहीं वो टापा है, उसको हम पहले ही समझ गए और उसके ज़रिए से हमारा इस्लाम में बहुत फ़ायदा हुआ है, हमारा इल्म बढ़ गया है इस्लाम से। हीरा गोल्ड में बहुत लोगों को इस शर से नुकसान हुआ है, तकलीफ़ हुआ है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसमें खैर रखा था, हमको फ़ायदा हुआ है। हीरा गोल्ड के स्कैम से हमको नुकसान नहीं हुआ, हमको फ़ायदा हुआ। मेरी बहन का 4 लाख जो था ना शादी का पैसा, वो नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरी बहन की शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत के मुताबिक हुई है। अगर वो 4 लाख रहता तो शायद वो सुन्नत के मुताबिक मेरी बहन की शादी नहीं होती, राइट। तो प्लीज़ हमारा फ़ायदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हीरा गोल्ड के स्कैम में सबका फ़ायदा हो गया। वो अल्लाह जिसे चाहे उसको शर के अंदर खैर दे दे, लेकिन ये शर था, ये सूदी तिजारत थी जिसको हलाल तिजारत बोल के हमारे को उम्मत मोहम्मदिया को फंसाया, ख़ास करके अहले हदीज़ों को, सल्फ़ियों को। जब सैयद मिराज रब्बानी को इसने बचाया 2006-7-8 में और साल भर यहाँ पे अंडरग्राउंड रखा था, तो ये सब नोएरा शेख ने रखा था। और उसके बाद में जब हमारे सैयद मिराज रब्बानी हाफिज़हुल्लाह छुट गए, वापस सऊदी चले गए, तो वहाँ से जो उन्होंने तारीफ़ की, जो उन्होंने नोएरा शेख के शान में फूल बरसाए, वहीं पे हम लोग है ना ढेर हो गए। हम लोग ने ना वी जज द बुक बाय इट्स कवर। हमने ने जो सैयद मिराज रब्बानी साहब ने बोला वही हमने मान लिया और हमने बोला अरे वाह क्या बहुत बड़ी मुजाहिदा है, अरे इसका हलाल तिजारत वाला धंधा है, तो क्यों ना हम भी लगा दे। हमने अंधी तकलीद करके शिर्क किया और सूद लिया। अब तुमने अल्लाह उसके रसूल से जंग कर लिया है और याजूज माजूज खुल गया है, दज्जाली निज़ाम हमको पता चल गया है। अब कौन सा मौलाना आ रहा है इस मैदान के अंदर है ना, बहुत सारे है ना मियाँ भाई लोग आपस में लड़ते थे, बरेलवी गैंग, देवबंदी गैंग, और हमें ना वो यूज़ टू बी ए स्पेक्टेटर, हम लोग तमाशा देखते थे। यहाँ पे जब है ना मियाँ भाई बच्चे लोग अलग अलग जमात के आपस में जब लड़ते थे ना, तो हम तमाशा देखते थे। अब हमको जब इस्लाम समझ में आ गया है ना, तो हम तुम्हारे मौलाना लोग को इधर चैलेंज कर रहे हैं, आना। कौन सा मौलाना इधर आएगा हमसे पंगा लेने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए? हम कह रहे हैं खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। नहीं समझ में आ रहा है तो देख ले नेपाल, हराम के पिल्लो नेपाल देखो ना। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? अब ये मेरी बात नहीं है, मैं अपनी खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ, न तुमको खिला रहा हूँ। मैं अपने घर का कुछ नहीं ला रहा हूँ, ना तुमको खिला रहा हूँ, ना तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ कुछ खाने के लिए। जो कुछ बता रहा हूँ वो रब के कुरान में लिखा हुआ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान में बता दिया है। तो मेहरबानी करके हीरा गोल्ड वालों, अबे कितना इंतज़ार करोगे बे सालों? एक सुनहरा मौका मिला है, सरकार ने नोएरा शेख का जितना प्रॉपर्टी उसने कब्जा कर सकता था, सील कर सकता था, सील किया। अब सील करने के बाद ऑक्शन किया, 500-600 करोड़ रुपया निकला है, वो उसमें से ले लो। तुम लोग कंप्लेंट डाल लोगे तो पैसा मिलेगा। भागम दौड़ी का तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पैसा तुम्हारे पास में नहीं है, इसलिए नावेद सैयद ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने अपना मसीहा भेजा है हीरा गोल्ड वालों के लिए। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी तुम्हारी जान का सदका निकाल के 2000 रुपया वकील का फ़ीस दे दो, वरना तुम्हारे पास में 20,000 तो होगा नहीं।
वकील का कोर्ट कचहरी भागने का टाइम भी होगा नहीं। तो ये सारा काम है ना नावेद सैयद की टीम करेगी। समझ में आ रहा है कुछ? सिर्फ 2000 में, ठीक है। बाहर जाओगे RTO वाला पकड़ लेगा, ट्रिपल सीट रहोगे, विदाउट हेलमेट रहोगे, पेपर नहीं रहेगा, लाइसेंस नहीं रहेगा तो 5000 फाइन रहेगा। तो गाड़ी बचाने के लिए 5000 तुम लोग फाइन भर सकते हो। अपनी ज़िंदगी भर की गाड़ी मेहनत की हलाल कमाई बचाने के लिए तुम लोग 2000 नहीं दे सकते? थू है तुम्हारे ऊपर, तुमसे अच्छा मुर्दा इंजीनियर। बोलना नहीं अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात के मुसलमानों। जो हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर है ना, तुमको कह रहा हूँ मैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारे देश की कश्ती थी डूबी जहाँ, मौलाना आप ही का इल्म कम था। तो प्लीज़ हमसे इल्म के मैदान में कोई यहाँ पे आके टकरा नहीं सकता है, तो कम से कम हम ही आ जाए आप लोगों से टकराने के लिए, ऐसा हमने सोचा है। तो हम किससे टकरा रहे हैं? सिर्फ सऊदी परस्त मुल्ले लोग से। हमारी जमात अहले हदीस जमात को बदनाम किया है सैयद मिराज रब्बानी साहब ने। हमारे जमात के गरीबों को लूट कर उनको बेबस और लाचार और बर्बाद किया है सैयद मिराज रब्बानी और जलालुद्दीन कासमी जैसे मुल्लों ने। 8850698338 दिस इज़ माय नंबर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। इंग्लिश समझ में आता है? मला तुमच्याशी वार्ता करायचं आहे, मराठी समझो अभी, ठीक है? बच के कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे मुल्ले। हीरा गोल्ड के स्कैम को नावेद सैयद एक्सपोज करेगा और तुम्हारे मुल्लों के अकीदे को, तुम्हारे मुल्लों के ईमान को हम एक्सपोज करेंगे। अल्लाह ताला जिसे चाहे, वो क्या कहते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो मेरे को काफिर बोलने वाले लोग, अब तो मैं इस्लाम कबूल कर लिया, तो अभी है ना तुम्हारे मौलाना लोग है ना कुफ्र कर रहे हैं अल्लाह उसके रसूल की बातों का इनकार करके। हीरा गोल्ड के स्कैम के अंदर बहुत सारे मौलाना लोग इन्वॉल्व है, हम गरीबों को लूटने वाले। समझ में आया? तो हम गरीबों को लूटने वाले हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोग, तुमको अगर आँख बंद करके अंधी तकलीद करने का है तो करो। अपने आप को अहले हदीस मत बोलो, अपने आप को सुन्नी मत बोलो, अपने आप को मुसलमान तो बिल्कुल भी मत बोलो, ठीक है? तुम अपने अल्लाह की रस्सी को छोड़ के फिरके में बढ़ गए हो ना, फिरके में रहो, तुमको कोई मदद नहीं कर सकता है। जब तुम अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिए तो तुम्हारी मदद कौन करेगा? तो अब तुम्हारी मदद तुमको अपने आप को खुद ही करने का है, नावेद सैयद जैसे लोगों से जुड़ जाने का है। वॉइस ऑफ विक्टिम्स उनका चैनल है, उनका नंबर भी तुमको मिल जाएगा, कमेंट करो नीचे, वो खुद दे देंगे, ठीक है? मैं अपना नंबर अभी निकाल के दे नहीं सकता हूँ फ़िलहाल। अभी मोतीउर रहमान, बच के रहना, मोटी के शैतान, समीर, नोयरा शेख के तीसरे पति, आप भी बच के रहना। नाजनीन मैडम, आप बच के कहाँ जाओगे बहना? हम गरीबों को लूटकर तुम एसी में महलों में मज़े में रहना है ना चौल पे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सारा प्रॉपर्टी सील करके ऑक्शन कर लिया है। मेरा 4 लाख रुपया है, वो तो हम मौलाना लोग से ले लेंगे। फ़िलहाल अभी तुम नोयरा शेख जो है टापा, इनके आजू बाजू जितने भी है ये लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं सुम में। जो प्रॉपर्टी ईडी को पता नहीं है, पुलिस वाले को पता नहीं है, ये नावेद सैयद एक्सपोज कर रहा है। तो प्लीज़ नावेद सैयद के साथ में जुड़ जाओ, वो तुम्हारा काम करके देगा इंशाअल्लाह अज़ीम। काम तुम्हारा अल्लाह ही करेगा, तुम्हारा काम कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा काम सिर्फ महादेव कर सकता है, रब्बुल आलमीन, जो पूरी दुनिया को अकेला चला रहा है। अगर तुमको उसी पे भरोसा नहीं है तो भाई इधर मत आओ, इधर कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। तो नावेद सैयद प्लीज़ काइंडली कीप इट अप, कैरी ऑन, कीप गोइंग ऑन। हक के साथ में सत्य में जीते हैं, सच्चाई के रास्ते पे ही जीते। ये झूठे लोग जितने भी हैं ना, जो हीरा गोल्ड की तारीफ़ कर रहे हैं और इन्वेस्टर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बनाओ भैया। जितने भी इन्वेस्टर बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, आपा दे देगी पैसा, तो आपा तो 32 तारीख को देगी, ले लेना आपा से पैसा।
और जिन लोगों को पैसा चाहिए 21 सितंबर को मीटिंग है कुरला के अंदर, पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन जैसे ही मीटिंग होगी उससे पहले हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। हम सारे झोपड़पट्टी, सेंटा क्रूज, बैंड्रा, खार्स, जितने भी झोपड़पट्टी में इन्वेस्टर्स हैं मुंबई साइड के अंदर, हम सब लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। सब लोग यूनाइट हो जाओ, अपना पैसा लेने के लिए सरकार के पास चले जाओ, ठीक है। कोई भाई नहीं है, पुलिस से बड़ा भाई कोई नहीं है। पुलिस भाई आ गए ले अभी तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी हजम करने के लिए। हीरो गोल्ड वालों अभी बच के रहना सालो। तो प्लीज़ काइंडली फॉलो वॉइस ऑफ विक्टिम को फॉलो करो यूट्यूब के ऊपर। मैंने लिंक भी डाला है अपने चैनल के ऊपर। और नावेद सैयद के साथ में जुड़ना, उनके साथ में कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना हलाल पैसा चाहिए तो। नहीं तो फिर भाड़ में जाओ, हवा आने दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।